हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी क्रॉप है वीट के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स भी बीएससी एग्रीकल्चर या किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रॉप हो जाती है वीट, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाने वाली क्रॉप होती है वीट। तो स्टार्ट करते हैं वीट के साइंटिफिक नेम से। तो वीट को बोलते हैं गेहूँ, और वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, वीट का साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम इसको बोल सकते हैं, वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्रोमोसोम नंबर होता है वीट का 2n = 42। Wheat ranks first in the world among the cereals, both in respect of area and production. So wheat is called the king of cereals. ये कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है कि which cereal is known as king of cereals. तो किंग ऑफ सीरियल्स किसको बोलते हैं? वीट को, ट्रिटिकम एस्टिवम को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसका एरिया और प्रोडक्शन पहले नंबर पे आता है। ऑलराइट, वीट की फैमिली कौन सी होती है? ग्रामिनी पोएसी। ठीक है, जितने भी सीरियल्स होते हैं सभी की फैमिली ग्रामिनी एंड पोएसी, दोनों एक ही नाम है, ग्रामिनी या पोएसी होती है। नेक्स्ट बताया गया है कि द वर्ड सीरियल डिराइव्ड फ्रॉम अ रोमन वर्ड। ये भी एक कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है। नेमराज सुंडा बुक की एक बहुत ही खास बात है कि हर लाइन से आपको कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि आ रखे हैं और जो आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं। तो सीरियल वर्ड को डिराइव किया गया है रोमन वर्ड से सीरीज, जिसका मतलब होता है गॉडेसेस ऑफ ग्रेन। राइट, तो पेपर में ये पूछ लेते हैं कि सीरीज का मतलब क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज गॉडेसेस ऑफ ग्रेन। राइट, वीट कंटेन स्पॉन्जी प्रोटीन। तो वीट के अंदर प्रोटीन कौन सा मिलता है? ग्लूटेन, जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स में बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। नेक्स्ट, ग्लूटेन इज समवट हार्मफुल टू चिल्ड्रंस हेल्थ। चिल्ड्रंस के हेल्थ की ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वीट प्रोटीन इज रिच इन, अच्छा वीट में प्रोटीन कौन सा मिलता है? ग्लूटेन। और ग्लूटेन रिच किस में होता है? नियासिन एंड थियामिन कंटेंट में। पर्लिंग इंडेक्स, अब जो वीट के दाने की हार्डनेस होती है कि वो कितना ज़्यादा हार्ड है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, वो किस चीज़ से हम मेजर करते हैं? पर्लिंग इंडेक्स से। जितना ज़्यादा पर्लिंग इंडेक्स होगा यानी कि उतनी कम दाने की जो है हार्डनेस है। क्या होता है कि जब प्लांट में जब गेहूँ लगता है तो गेहूँ के दाने को दबाकर देखा जाता है अगर वो हार्ड है या नहीं। तो उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं? पर्लिंग इंडेक्स से। पर्लिंग इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना कम दाना हार्ड होगा, और हमारा मेन मकसद क्या होता है? दाने को बहुत ज़्यादा हार्ड बनाना। इन वीट परमानेंट एडवेंटेशियस रूट्स। तो ये क्वेश्चन आता है कि परमानेंट एडवेंटेशियस रूट्स को क्या बोलते हैं? तो उन्हें क्या बोलते हैं? कोलोनल रूट्स। वीट की इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं ईयर, स्पाइक या फिर कार्योप्सिस। राइट, वीट की इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? ईयर, स्पाइक एंड कार्योप्सिस। और अगर ये तीनों दे रखे हैं तो आपको क्या लगाना है? स्पाइक या फिर कार्योप्सिस। राइट, इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं स्पाइक और सीड को बोलते हैं कार्योप्सिस। सॉरी, तो वीट की इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? ईयर और स्पाइक, और वीट के सीड को क्या बोलते हैं? कार्योप्सिस। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें पूछ तो रखा होता है कि वीट के सीड को क्या बोलते हैं और वो लगा देते हैं इन्फ्लोरेसेंस का स्पाइक। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वीट के इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं स्पाइक और सीड को बोलते हैं कार्योप्सिस। ओके, नेक्स्ट इज मस्टर्ड को ही जो है ना ज़्यादातर इसके बीच में इंटरक्रॉप किया जाता है। राइट, मस्टर्ड को इंटरक्रॉप किया जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट वेट ऑफ व्हीट ग्रेन इज अबाउट 40 ग्राम। टेस्ट वेट क्या होता है? 100 सीड्स का वेट, किसी भी सीरियल के 100 सीड्स के वेट को बोलते हैं टेस्ट वेट। तो अच्छी क्वालिटी का जो वेट होता है उसका टेस्ट वेट होता है लगभग 40 ग्राम। जबकि जो फेलारिस माइनर क्या है? मिमिक्री वीड है। वीट का मिमिक्री वीड यानी कि जो उसकी नकल करता है, लेकिन वीट नहीं है। मतलब कि अगर वीट के खेत में फेलारिस माइनर आ रखा है तो फिर हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये तो वीट है और ये फिर या ये वाली फसल है। तो फेलारिस माइनर जो है उसका जो वेट होता है वो होता है 2 ग्राम, जबकि वीट के ग्रेन का होता है 40 ग्राम। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉर्फनेस इन वीट इज़ नोरिन 10। जो गेहूं का दाना जो छोटा हो जाता है तो उसकी डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा जीन है? नोरिन 10, विच इज़ जापानीज वेराइटी आइसोलेटेड बाय डॉक्टर एनी बोरलेग। किसने डिस्कवर किया था नोरिन 10 को? डॉक्टर एनी बोरलेग ने किया था 1960 में, मैक्सिको के थे ये। इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज़। ये कुछ वेराइटीज़ है, ये याद रखनी है आपको वीट की। लर्मा रोजो, सोनारो 64। सोनारो का तो मतलब ही होता है सोना, और सोने का मतलब गेहूँ। ठीक है, तो ये वेराइटीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें मेन चीज़ यही है। उसके बाद आता है एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया सबसे ज़्यादा वीट का है यूपी के अंदर,
प्रोडक्शन भी है यूपी के अंदर और प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है पंजाब में। अच्छा, अब तीनों में डिफरेंस क्या है? एरिया यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे उगाया जाता है यूपी के अंदर। प्रोडक्शन यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उस चीज़ का, जितना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। प्रोडक्टिविटी, अब उत्पादन जो है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो प्रोडक्टिविटी यानी कि जो अच्छे वाला उत्पादन हो रहा है, जिससे हमें पैसा मिल रहा है, उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो उग तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहा है, प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा, लेकिन प्रोडक्टिविटी, इससे जो कैश में वैल्यू आ रही है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रही है? पंजाब के अंदर। और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला स्टेपल फूड है वो कौन सा है? वीट। और इंडिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला स्टेपल फूड कौन सा है? राइस। इंडिया में वीट नहीं है, इंडिया में है राइस। इसके बाद वीट कौन सा है? वीट एक C3 प्लांट है। C3 प्लांट कौन से होते हैं? C3 प्लांट वो होते हैं जिनका पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सैलो एसिड बनता है, राइट। इसके बाद लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट क्यों? क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम पे इसे मोर देन 12 आवर्स की सनलाइट चाहिए। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। नियासिन एंड थायमिन कंटेंट जो इसमें ज़्यादा होता है वीट प्रोटीन के अंदर। उसके बाद है बस यही चीज़ें मेन है इसमें। हाँ, वीट एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर क्लासिफिकेशन, इसकी वेराइटीज़ ये रह जाती है, तो ये एक वीडियो के अंदर कवर नहीं हो सकता है। तो वीट की नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी वेराइटीज़, देन इसका ओरिजिन प्लेस, देन क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन एंड ये चीज़ें हम फर्दर डिस्कस करेंगे, सीड रेट वगैरह। तो अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वीट होता है गेहूँ, इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्रोमोजोम नंबर होता है 2n = 42। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। C3 प्लांट है। लॉन्ग डे प्लांट है। वीट को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ सीरियल्स बोलते हैं। सीरीज वर्ड कहाँ से आया है? रोमन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन। वीट के अंदर एक स्पॉन्जी प्रोटीन होता है जिसको ग्लूटेन बोलते हैं। ग्लूटेन रिच किस में होता है? नियासिन एंड थायमिन कंटेंट में। पर्लिंग इंडेक्स होता है वीट की हार्डनेस को चेक करने के लिए। इसके बाद टेस्ट वेट कितना होता है वीट सीड का? 40 ग्राम। एंड फेलारिस माइनर का कितना होता है? 2 ग्राम। देन इसकी कुछ, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डवार्फनेस इन वीट। तो डवार्फनेस इन वीट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है नोरिन 10। इसके बाद एरिया सबसे ज़्यादा है यूपी में, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यूपी में है, लेकिन प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है पंजाब में। तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन।